हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हम क्लास 12 पर चर्चा कर रहे थे, तो क्लास 12 के आगे जो हम सेशन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सौर पीवी प्रणाली के लिए डिजाइन मानदंड। हम बिना देर किए हुए आ गए हैं कक्षा 12 सौर पीवी प्रणाली के लिए डिजाइन मानदंड। हमें पता है कि हम सोलर पैनल का उपयोग क्यों कर रहे हैं। हम सोलर पैनल को उपयोग कर रहे हैं सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, और इसमें फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद हम देखें कि हमने सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बना ली, लेकिन इसको बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमारे लिए मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए उनको एक एक करके देखते हैं। इसमें आता है सबसे पहले, अगर हम इनके पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर में आता है सबसे पहले स्थल सर्वेक्षण तथा स्थल का चयन। स्थल सर्वेक्षण तथा स्थल का चयन। आप जहाँ पर भी सोलर पैनल इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि वहाँ की जगह कैसी है। आपको कहीं केवल छत पे सोलर पैनल इंस्टॉल करना है, या फिर आपको कहीं पहाड़ी क्षेत्र में करना है, या फिर आपको कहीं खेत में करना है, या फिर ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर हम सोलर पैनल को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें उसका सर्वेक्षण करना पड़ेगा। हमें बिना सर्वे किए हुए हम किसी भी जगह पर या फिर कहीं पर भी किसी भी काम को करेंगे तो उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। सबसे पहली चीज़ आती है उसका सर्वेक्षण। आप सबसे पहले जहाँ पर भी सोलर पैनल इंस्टॉल करने जा रहे हैं उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले वहाँ का सर्वेक्षण करें। आप उस जगह को पहचानें तो आपको आगे की जानकारी मिलेगी। फिर उसके बाद आता है स्थल का चयन। अब आपने सर्वेक्षण कर लिया है, सर्वे कर लिया है, तो आप देखें कि आपको कौन सी जगह उचित लग रही है, तो आप उस जगह का चयन कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है नंबर 2, साइट के लिए सौर विकिरण की गणना। साइट के लिए हमने जिस स्थल का चयन किया है, क्या वहाँ पर जो सोलर विकिरण आ रहे हैं क्या वो हमारे लिए सही हैं। हम जो सोलर विकिरण जितना चाह रहे हैं वो पर्याप्त मात्रा में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब सीधी बात ये है कि जो आपने स्थल सर्वेक्षण किया था और स्थल का चयन कर लिया था ये कहीं ना कहीं गलत है। तो आपको सबसे पहला काम ही सही करना पड़ेगा आपने पूरे काम को सेटअप बनाने के लिए। अगर आपने पूरे काम को सही कर लिया है तो आपके आगे जो भी काम आने वाले हैं वो आपके सारे काम सही होते चले जाएंगे। अगर आपने स्थल का चयन सही किया है तो आप जो सौर विकिरण की गणना कर रहे हैं इन चीज़ों को आपने ध्यान में रख के किया होगा। तो हमने जब सौर विकिरण की गणना की तो हमें पता चला कि हाँ, जो हम सोलर पैनल जितनी क्षमता का इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो हमारे लिए उचित है। तो हमने जो सोलर विकिरण की गणना की वो हमारे लिए सही आ गई है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब आता है माउंटिंग ओरिएंटेशन। अगर हम इसका अगला पॉइंट देखें तो ये आता है माउंटिंग ओरिएंटेशन। माउंटिंग ओरिएंटेशन का मतलब, जब हमने आपको इसके पहले की क्लास ली थी तो उसमें बताया था कि आप जो सोलर पैनल लगाने जा रहे हैं उसको आप किस एंगल पर रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सौर विकिरण हमें प्राप्त हो सके। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा सौर विकिरण हमें प्राप्त होगा उतनी ज़्यादा हमारी विद्युत ऊर्जा हम उत्पादित कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद आता है टिल्ट एंगल। इसी में है, साथ में ही है टिल्ट एंगल। टिल्ट एंगल, तो ये टिल्ट एंगल का मतलब
वही चीज़ है, टिल्ट का मतलब झुका हुआ और एंगल मतलब कोण। आपको सौर पैनल को, सोलर पैनल को किस एंगल पे रखना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमें सोलर एनर्जी प्राप्त हो। और अगर हमें जितने ज़्यादा मात्रा में सोलर एनर्जी प्राप्त होगी तो उतनी ही ज़्यादा हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होने वाली है। क्लियर है? इसके बाद हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसके बाद आता है नंबर 4, स्थिति। हम कौन सी स्थिति की बात करने जा रहे हैं? वो स्थिति जहां पर हम सोलर पैनल को स्थापित करने वाले हैं। सोलर पैनल, आपने जगह चूज कर ली है पहले से। अब आपको सोलर पैनल को विथ माउंटिंग ओरिएंटेशन, टिल्ट एंगल के साथ आपको इस स्थिति में आपको सोलर पैनल को इंस्टॉल करना है विथ एंगल। एंगल मतलब वही वाला एंगल है जो हमने आपको बता दिया है। इसके बाद आता है विद्युत तार और कनेक्शन। अगर हम 5वें पॉइंट की बात करें तो वो है विद्युत तार और कनेक्शन। हमें पता है सोलर पैनल से हमें डीसी प्राप्त होती है, उसके बाद हमें चार्ज कंट्रोल लगाना पड़ता है, उसके बाद हम इन्वर्टर का यूज़ करते हैं, इन्वर्टर से बैटरी कनेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद इन्वर्टर से हम घर को या ग्रिड को, जो भी जहाँ पर भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पर हम सप्लाई को कनेक्ट करते चले जाते हैं। तो इन सब के कनेक्शन के लिए हमें कहीं ना कहीं विद्युत तार की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो हम देखेंगे कि हमें डीसी को भी सप्लाई करवाना है और जब हमने इसमें इन्वर्टर का उपयोग कर लिया होगा तो फिर हमें यहाँ पर एसी की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये दोनों प्रकार के वायर का हमें यूज़ करना है। जो डीसी टाइप के वायर होंगे ये कैपेसिटी में ज़्यादा होंगे, इनकी जो कैपेसिटी है मच बेटर होती है देन एसी, इसलिए हम यहाँ पर अलग अलग प्रकार के वायरों का यूज़ करेंगे। और हमें एक चीज़ और याद रखनी है, जब भी हम डीसी की वायरिंग करेंगे तो उसमें हमें लाल और काले वायर का उपयोग करना है। लाल और काले वायर क्योंकि हमें पता है कि जब हम लाल वायर को ले रहे होंगे तो ये हमारे लिए प्लस चार्ज वाला है और जब हम काले तार को ले रहे होंगे तो ये माइनस चार्ज वाला है। क्लियर है बात? अब एसी में चूंकि ऐसी दिक्कत आती नहीं है, लेकिन हमें फिर भी यहाँ पर भी कम से कम 2 कलर की वायर का इस्तेमाल करना है। क्यों करना है कि हमें पता है कि एसी में फेस होता है और एक न्यूट्रल होता है और साथ में हमें ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर अर्थिंग का। तो जनरली जब हम फेस का वायर लेते हैं तो यहाँ पर हम लाल तार इस्तेमाल करते हैं, जब न्यूट्रल लेते हैं तो यहाँ पर काला तार इस्तेमाल करते हैं, जब अर्थिंग की बात आती है तो यहाँ पर हम हरा वायर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास इन्वर्टर स्थापना और कनेक्शन। अब चूंकि ये सारी चीज़ें कनेक्शन में ही आनी हैं, अब चाहे हम चार्ज कंट्रोलर का कनेक्शन कर रहे हों या फिर हम इन्वर्टर का कनेक्शन कर रहे हों, हम बैटरी का कनेक्शन कर रहे हों या फिर इसके बाद चाहे मैंने इन्वर्टर से घर को ही क्यों ना जोड़ा हो, ये सारे एक ही प्रकार के कनेक्शन में आ जाएंगे। हमें केवल इसमें ध्यान रखना है डीसी और एसी का। इसके बाद आता है कमीशनिंग और परीक्षण। कमीशनिंग अच्छा शब्द आया है यहाँ पर। कमीशनिंग क्या है? कमीशनिंग मतलब जो हमने सेटअप कर लिया है उसको हम चालू करके देखें, है ना। तो इसको चालू करने से क्या होगा, अगर आपने कनेक्शन सभी सही किए हैं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी और आप बाकायदा इनकी टेस्टिंग कर लेंगे। इसको हम कह सकते हैं कि इनकी प्रॉपर टेस्टिंग हो गई। अगर आपने कनेक्शन पूरे A to Z सही किए हैं तो आपके जो टेस्टिंग है वो भी सफल हो जाएगी और इस प्रकार से हमारा जो सेटअप है पूरा हमने जो बनाया था सोलर एनर्जी से विद्युत ऊर्जा बनाने का, वो हमारा सेटअप हो जाएगा सही। क्लियर है?
फिर इसके बाद आपने टेस्टिंग कर ली, आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, सही हैं, तब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा सुरक्षा उपाय। अब सुरक्षा उपाय कौन कौन से हैं, जैसे जब हमने बैटरी को इंस्टॉल किया है या फिर हमने इन्वर्टर को इंस्टॉल किया है, चार्ज कंट्रोलर को इंस्टॉल किया है, तो इनके जो स्पेशल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे हम अगर बैटरी की बात करें सिंपल, तो बैटरी में हमें क्या करना है कि आप इसको सूखी जगह पर रखें, ज़्यादा धूल वाली जगह ना हो, नमी वाली जगह ना हो, साफ जगह पर रखना है इसको, और बाकायदा उसमें हवा युक्त जगह होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन सारे पैरामीटर का यूज़ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बैटरी जो है डिस्टर्ब होने वाली है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप सभी लोगों को। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब हमें पता है कि आप सभी टेक्नीशियन बनने जा रहे हैं, तो टेक्नीशियन बनने के बाद आपने ये सारे काम को अंजाम दे दिया है, आपने सारा काम कंप्लीट कर लिया है, आपका सेटअप कंप्लीट हो चुका है और आपने साइट को चालू करके दे दिया है। तो इसके बाद आता है हैंडओवर। आप जिसके यहाँ भी काम करने गए हैं उसको आप बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो, और साथ में जो साइट आपने चालू करके दी है वो आप हैंड ओवर कर देंगे। मतलब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स उपभोक्ता को भी देना है और कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास भी रखना है उपभोक्ता के साइन करा के कि हाँ हमने काम को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इतनी बात सभी आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें कुछ और चीज़ें भी आती हैं, तो उनको भी हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जैसे हमने कहा कार्य का नाम, कार्य के नाम में सबसे पहले आ गया साइट से डाटा लें। ये आपके एक एक करके स्टेप्स हैं जो आप लोगों को टेक्नीशियन बनाने में हेल्प करने वाले हैं, या फिर आप जहाँ पर भी इंस्टॉलेशन करने जाएंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी और आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में हेल्प करने वाली हैं। तो जब जैसे हमने कहा कि साइट से डाटा लें, तो आपको यहाँ पर देखना है कि जो आपने सर्वेक्षण किया तो उस सर्वेक्षण में आपने देखा कि सौर विकिरण कितना आ रहा है। साथ में हमें यह भी देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ की खपत कितनी है। आपने जो विद्युत का कनेक्शन लिया है उसमें आपके द्वारा कितनी खपत की जा रही है, इसलिए क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि जब आपने सर्वेक्षण किया तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आपका काम क्या 1 किलोवाट के सोलर पैनल में चल जाएगा, कि आपके लिए 3 किलोवाट का सोलर पैनल चाहिए पड़ेगा, या फिर इससे ऊपर की बात। जनरली अगर हम घर की बात कर रहे हैं तो हमारा 1 किलोवाट से 3 किलोवाट के बीच में हमारा काम चल जाएगा। 1 से 3 किलोवाट में हमारी जो ज़रूरतें हैं, बेसिक ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। हाँ, आप एसी वगैरह नहीं चला पाएंगे इससे, ठीक है, तो वहाँ तक हमें पहुँचना भी नहीं है। फिर इसके बाद आता है मूल डिजाइन गणना। नंबर 2 में आएगा मूल डिजाइन गणना। जब हम मूल डिजाइन गणना की बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर हमें देखना है यही सारी चीज़ें। आकार सबसे पहले तो आ जाएगा इसमें अपना आकार, कि हमें सोलर पैनल किस आकार का लेना है। सोलर पैनल किस आकार का लें हम, और साथ में हमारा सोलर पैनल की क्षमता कितनी होगी। तो इसमें 2 चीज़ें हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है, वो है आकार और क्षमता। हमारा सोलर पैनल का आकार क्या होगा, इसके बाद हमारी सोलर पैनल की जो क्षमता है वो वॉट में कितनी होगी। वही हमने बताया कि हमें 1 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए, या फिर 2 किलोवाट का चाहिए, या 3 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए हमें। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जब आप मूल डिज़ाइन गणना कर रहे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगे,
क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें क्यों करना है? क्योंकि जब हम कहीं सोलर पैनल लगाने जाएंगे एज अ टेक्नीशियन तो हमें इन सारी चीज़ों का पहले स्टडी करना पड़ेगा। इसके बाद आता है घटकों की खरीद। घटकों की खरीद, घटकों की हम खरीद की बात करें तो हमें पता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर काम में आने वाली हैं। जैसे हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर को देख चुके हैं, तो उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें चाहिए पड़ेगा सोलर पैनल चाहिए पड़ेगा हमें इसके बाद चार्ज कंट्रोलर चाहिए पड़ेगा, इसके बाद हमें इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसके बाद हम बैटरी वायरिंग, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। साथ में आप इसमें मीटर को भी ऐड कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हमें एक सोलर पैनल को इंस्टॉल करने में चाहिए ही चाहिए एनी हाउ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम खरीद लेंगे। उसके बाद हमें हमारा काम आएगा आरेख। हम सीधा इसको लाइन डायग्राम से समझ सकते हैं। इसको आप इंग्लिश में लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। लाइन डायग्राम बनाना है हमें। ये लाइन डायग्राम हमारे लिए सोलर पैनल की स्थापना से लेकर हमारे विद्युत उत्पादन तक हमें कौन सी चीज़ कहाँ पर सेटअप करनी है, किसको कहाँ पर लगाना है, ये सारी चीज़ें हमें इस लाइन डायग्राम में क्लियर हो जाएंगी। जैसे जब हम आप लोगों को पढ़ाते हैं तो एक बेसिक लाइन डायग्राम बनाते हैं कि जैसे मान के चलिए आपका ये घर है, अगर हम एक बहुत सिंपल समझें, और ये आपके घर की छत को अपन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये मान के चलिए आपके घर की छत है और आपने इस पूरे एरिया में सोलर पैनल को इंस्टॉल करवा दिया है। इसके बाद आपने जो वायरिंग है वो बाहर से वायरिंग ले ली है और इनको आपको इस बाहर वाली वायरिंग को भी अंडरग्राउंड कराना है। अब मान के चलिए आपने इन्वर्टर को इस वाले हिस्से में रखा है, तो इस वाले हिस्से में आपका इन्वर्टर आ जाएगा। इसी के आसपास आपका चार्ज कंट्रोलर भी आ जाएगा। इन्वर्टर आ गया, चार्ज कंट्रोलर आ गया, बैटरी भी आप इतने ही हिस्से में कवर करके चलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक मिनट, चलिए, तो आपने एक बेसिक लाइन डायग्राम बना लिया है जो आप लोगों को चीज़ें बताएगा कि हमें कौन सी चीज़ को कहाँ और किस तरीके से सेटअप करना है। इसके बाद आता है हमारे पास फाउंडेशन बनाना, या हम सीधा लिख दें घटकों का निर्माण। आपने जो कंपोनेंट्स खरीद लिए हैं आपको उनको करना है सेटअप कैसे कि आप सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें शॉर्ट में कि ये छत है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है जो एंगल आपको ज़मीन से टच करते हुए बेस बनाते हुए खड़े करेंगे। फिर इसके बाद एक दूसरा एंगल भी आपको यहीं पे खड़ा करना है। फिर इसके बाद आप इस वाले हिस्से में आप सोलर पैनल को लाके खड़ा कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमें पता है कि यहाँ से हमारे दो वायर निकलेंगे, एक निकलेगा लाल कलर का और दूसरा निकलेगा काले कलर का। तो ये वायर हमारे चार्ज कंट्रोलर की तरफ जाएंगे, चार्ज कंट्रोलर से हमें पता है कि इन्वर्टर की तरफ, और इन्वर्टर से बैटरी कनेक्ट होंगी और फिर उसके बाद हमारी इन्वर्टर से बैटरी बैकअप के रूप में हम एनर्जी को ले लेंगे और अपने घर में यूज़ कर लेंगे। इसके बाद आता है परीक्षण, है ना। इसमें टेस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें चेक करना पड़ेगा कि हमने जो काम किए हैं वो सारे सही हैं या नहीं। हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो,
हमारे कंज्यूमर को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टेस्टिंग। आप टेस्टिंग करेंगे, अगर आपको इनिशियल स्टेज पे कहीं कोई फॉल्ट डिक्लेयर होता है तो आप उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद आप साइट को A to Z कंप्लीट करने के बाद ही हैंड ओवर करेंगे, है ना। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।